सभी को मात नर्मदेगा, जय हिंद जय भारत। अब अपन आ गए अपने सेकंड लेक्चर पे। अपन जो क्लास ले रहे हैं, थोड़ा सा मैं ब्रेक ले रहा हूँ ताकि एकदम से आप पे बर्डन ना आए। ठीक है, तो आ जाइए सेकंड पे आ जाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए वेक्टर्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक, पहला स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट समझिएगा बच्चों, मेहनत करिएगा, दोनों साथ लेके चल रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, ये जो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट है, ये हमारा मैथ है। मैथ जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करना, प्लस करना, डिवाइड करना, दिस इज मैथ। मेंटल एबिलिटी थ्रू हार्ड वर्क, द फुल फॉर्म ऑफ मैथ, मेंटल एबिलिटी थ्रू हार्ड वर्क। तो दिस इज द जनरल मैथ। आप जनरल मैथ जो करते हैं वो है जनरल मैथ। ये जो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है, दिस इज डिफरेंट। इसमें मैथ के कंसेप्ट नहीं लगते, नहीं लगते, नहीं लगते। ठीक, अब दोनों के बारे में आपको समझाता हूं। ओके, वेक्टर प्रोडक्ट और जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हम लोग लेफ्ट हैंडेड सिस्टम कहते हैं। लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, दिस इज कॉल्ड अ लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट लेफ्ट हैंडेड सिस्टम है, जिसमें हम दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एक एंगल निकालते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, सॉरी, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, इसको आप क्या बोलते हो बच्चों? लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। इसको आप नाम दोगे लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। और बच्चों कोशिश करना लेफ्ट हैंड निकालना, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको आप बोलते हो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, बस दो उंगलियां निकालना। इसमें आप क्या करते हो, आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और आपके पास है बी वेक्टर, इनके बीच का एक एंगल है थीटा, वो आप निकालते हो। सुनिएगा, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, इसको आप कहते हो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। इसमें आप क्या करते हो, दो वेक्टर लेफ्ट हैंड निकाल लीजिए, दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनके बीच का एंगल निकालते हो। ठीक है, तो एंगल कैसे निकालते हैं भैया? तो वो एंगल निकालने के लिए पहले हमको स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट सीखना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, और आपके पास एक वेक्टर है बी वेक्टर 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। और मैं आपसे बोलता हूं निकालो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो जब भी कभी आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हो तो आपको पता है ये कहलाता है आपका a1, ये b1, ये c1, ये कहलाता है a2, ये कहलाता है b2, ये कहलाता है c2। बस इनको इंटू कर दो, तो a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2, ये क्या है? डायरेक्शन रेशोस। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर आपके पास आ गया 2 इंटू 3 6, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, माइनस 3 इंटू 4 हो गया कितना? माइनस 12। तो अल्टीमेटली ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया आपके पास -2 -12। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया -14। यहां से एक बात साबित हुई कि जब भी कभी आप ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हो तो आपके पास जो आंसर आता है वो आंसर वेक्टर कभी नहीं आता, वो आंसर मैग्नीट्यूड आता है, वो आंसर एक नंबर आता है, और उस नंबर के अलावा आंसर कुछ नहीं आता, सीधे एक आपके पास नंबर आता है। आइए वापस फिर से बच्चों, तो वेक्टर्स दो चीजों में क्लासिफाइड है, एक है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। यहां हम बात करेंगे बच्चों, हम मत निकालिएगा प्लीज, यहां हम बात करेंगे बच्चों दो वेक्टर की, एक ए वेक्टर और बी वेक्टर, हमें इनके बीच का एंगल निकालना है थीटा। तो बच्चों उसके लिए हम पहले ये सीखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर 4i कैप, हमारे पास है 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर -2i कैप
प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। और मैंने आपको बोला निकालिए a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो बच्चों a वेक्टर डॉट b वेक्टर कैसे निकालते हैं? इसको आप कहेंगे a1, इसको आप कहेंगे b1, इसको कहेंगे c1। a1 b1 c1 क्यों? क्योंकि ये क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। अच्छा 1 1 क्यों लगाया? क्योंकि दो वेक्टर है तो दूसरे वाले को 2 नाम दे दूंगा, ठीक है ना बच्चों। और ये कहलाएगा आपका बच्चों a2, ये कहलाएगा b2, ये कहलाएगा c2। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर आ जाएगा a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2। साइन जरूर लीजिएगा। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर a1 इंटू a2 मतलब 4 इंटू -2 प्लस b1 है हमारे पास -2 इंटू 2 प्लस c1 है हमारे पास -3 इंटू -3। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर हमारे पास आ गया -8 -4 माइनस माइनस प्लस 9। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर हमारे पास आ गया -12 प्लस 9। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर हमारे पास आ गया -3। इससे हमें एक चीज तो पता चल गई कि जो डॉट प्रोडक्ट है या जो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट है, ये जो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट है और लेफ्ट हैंडेड सिस्टम है, जब भी कभी हम इसमें स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास कभी वेक्टर नहीं आएगा, हमारे पास एक मैग्नीट्यूड आएगा, एक नंबर आएगा। तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट और लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2। अब इनके बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला देखिए, cos थीटा इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। अब आप ये सोच रहे होंगे मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्या है? आइए आपको बताता हूं। मान लीजिए बच्चों मैंने आपको एक वेक्टर दिया a वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप और मैंने बोला इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इक्वल्स टू रूट ओवर coefficient of I cap the whole square plus coefficient of j cap the whole square plus coefficient of k cap the whole square। तो magnitude of a vector equals to root over 4 और ये हो गया 9 और ये हो गया 16। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू रूट ओवर 29। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि ये तो एबीसी कहलाते हैं। किसी भी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो ऐसे आप निकालेंगे। अभी अभी आपने मुझसे सीखा कि स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट जिसको हम लेफ्ट हैंडेड सिस्टम कहते हैं, उसमें हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर और बी वेक्टर। उनके बीच का एंगल कैसे निकालना है? निकालने से पहले डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है? डॉट प्रोडक्ट निकलता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। और एंगल कैसे निकलता है? cos theta equals to a vector dot b vector whole upon magnitude of a vector into magnitude of b vector। ऐसे एंगल निकलता है, ये आपको याद रखना है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर कैसे निकलता है? मान लीजिए हमारे पास b वेक्टर है -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इक्वल्स टू रूट ओवर आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, j कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर और k कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब c का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर आ गया 4 प्लस 16 प्लस 9। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर अल्टीमेटली हो गया रूट ओवर 29। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे वेक्टर की। बच्चों ये जो हमारा दूसरा वेक्टर है इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को हम कहते हैं राइट हैंडेड सिस्टम। यहाँ पे हम इसको राइट हैंडेड सिस्टम कहते हैं, यहाँ पे हम इसको राइट हैंडेड सिस्टम कहते हैं। राइट हैंडेड सिस्टम बच्चों यहाँ एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर है बी वेक्टर और तीसरा वेक्टर कौन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है यूनिट वेक्टर। ये क्या होता है आइए
बताता हूं आपको। तो उसके लिए यहीं पे हमको बात करनी पड़ेगी। और अब हमको ये भी क्लियर हो जाएगा कि हमारे भैया ने हमको बताया था कि एक्स एक्सेस को हम आई कैप क्यों कहते हैं, एक्स एक्सेस को आई कैप क्यों कहते हैं, वाई एक्सेस को जे कैप क्यों कहते हैं, जेड एक्सेस को के कैप क्यों कहते हैं। तो आइए हम चलते हैं डीप में थोड़ा सा। तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, तो बच्चों इसी के बारे में हम चल रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, और इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। ठीक है, ओके। इससे हम दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालते हैं, एक हमारे पास ए वेक्टर है, एक हमारे पास बी वेक्टर है। पहले डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2, ऐसे निकालते हैं। एंगल कैसे निकालते हैं भैया, एंगल निकालने का फॉर्मूला cos थीटा इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। अब आइए बच्चों, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं यूनिट वेक्टर क्या होता है। ओके, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसके ऊपर हम कैप लगा देते हैं। यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं ए कैप, बी कैप, सी कैप, डी कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप। क्यों भैया कैप क्यों लगा देते, ये अलग सा साइन है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1। यूनिट वेक्टर इज दैट टाइप ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज दैट टाइप ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज दैट टाइप ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज दैट टाइप of vector whose magnitude is 1. Unit vector is that type of vector whose magnitude is 1. Unit vector एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जैसे ए वेक्टर है हमारे पास 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर रूट ओवर 2 the whole square plus minus 3 the whole square plus 4 the whole square. तो magnitude of a vector root over 4 plus 9 plus 16, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर रूट ओवर हमारे पास कितना आ गया 29। तो बात किसकी कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर। आइए तो बच्चों यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं ए कैप, बी कैप, सी कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर इज दैट टाइप ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर is that type of vector, unit vector is that type of vector whose magnitude is 1, whose magnitude is 1। ठीक है भैया, है ना भैया। आप x एक्सिस को आप i कैप बोलते हो, ठीक है भैया, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या 1 है। हाँ आपको दिखाता हूं, x एक्सिस i कैप मतलब 1 i कैप, i कैप मतलब 1 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 के कैप, क्योंकि इसमें बाकी तो सब 0 है ना। तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एक्सिस, तो बच्चों रूट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप द होल स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप द होल स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ के कैप द होल स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड क्या आ गया इसका 1। तो इसीलिए एक्स एक्सिस का जो वेक्टर इक्वेशन है वो है आई कैप, और आई कैप इसलिए बोला जाता है क्योंकि आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आता है 1। बच्चों y एक्सिस, y एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जे कैप। अब अगर मैं आपसे बात करूं इसकी वेक्टर इक्वेशन बनाओ तो क्या बोल दोगे बच्चों, अब तो आपके पास आई नहीं है तो आप लिख दोगे 0 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ y एक्सिस रूट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ i कैप द होल स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ j कैप द होल स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ k कैप द होल स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ y एक्सिस क्या आ गया बच्चों 1, है ना।
यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो वाई एक्सिस की वेक्टर इक्वेशन है जे कैप, मतलब जे कैप क्या हो गया, यूनिट वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है 1। अब बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं जेड एक्सिस की, तो जेड एक्सिस की आपको पता है वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, के कैप। तो देयरफॉर आप इसको बना सकते हो बच्चों, जेड एक्सिस ये हो गया 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 1 के कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ जेड एक्सिस निकाल लो, तो रूट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर, जे कैप का स्क्वायर, के कैप का स्क्वायर, ये भी कितना आ गया। तो बच्चों ये हो गया यूनिट वेक्टर। बच्चों अब यूनिट वेक्टर की एक सबसे अहम बात, बच्चों जो यूनिट वेक्टर होता है, ना गोला बना रहा हूं, जो यूनिट वेक्टर होता है और जो नॉर्मल वेक्टर होता है उनके बीच में बहुत बड़ा लफड़ा होता है। जो यूनिट वेक्टर होता है ना, जो आपका नॉर्मल वेक्टर होता है, आपको पता है जो आपका नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल मतलब नॉर्मल वेक्टर, जैसे ये आपका एक नॉर्मल वेक्टर है, ये आपका एक नॉर्मल वेक्टर है, आपको पता है, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर आपको पता है। जो नॉर्मल वेक्टर होता है उसके आई कैप, जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट डायरेक्शन रेशो होते हैं। मतलब a इक्वल्स टू +2, b इक्वल्स टू क्या हो गया -1, c इक्वल्स टू +2। जो नॉर्मल वेक्टर होता है उसमें जो आई कैप, जे कैप और के कैप के आपके कोएफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशो। लेकिन बच्चों जो आपका यूनिट वेक्टर होता है, जो आपका यूनिट वेक्टर होता है, जैसे कि एक्स एक्सिस आपको पता है 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, लेकिन जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता ही है, और उसके जो आई कैप, जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट होते हैं वो होते हैं डायरेक्शन कोसाइन्स, वो होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। मतलब L इक्वल्स टू 1, M इक्वल्स टू 0, N इक्वल्स टू 0, और ये असेंशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर अल्टीमेटली कितना आ गया 1। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात को समझने की कोशिश कर लो, मेहनत कर लो। अच्छा भैया मतलब जो यूनिट वेक्टर होता है सबसे पहले तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और दूसरी चीज उसके आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोएफिशिएंट्स रहते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन्स। मतलब L, M, N। और जो नॉर्मल वेक्टर रहता है उसके जो आई कैप, जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट रहते हैं वो क्या रहते हैं, डायरेक्शन रेशो। मतलब A, B, C। प्लीज, ठीक है, आइए बात कर रहे थे हम लोग दो चीजों के बारे में। पहला था स्केलर प्रोडक्ट, और बच्चों थोड़ा सा आपको भी सकना पड़ेगा, और डॉट प्रोडक्ट, और आपको पता है बच्चों इसका नाम लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। क्योंकि बच्चों अगर आप पूरी इंडिया से पूछोगे तो उसको कंफ्यूजन सिर्फ वेक्टर में और इंटीग्रेशन दो चीजों में, ठीक है, ये दो चीजें उसको बहुत दिक्कत देती है। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट और लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, ये आपका मैथ है जो आप मैथ बचपन से करते आ रहे हो, गणित जो आप बचपन से करते आ रहे हो। दूसरा है आपका वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट और राइट हैंडेड सिस्टम। अभी बताओ, आइए स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट और लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। आपके पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, उनके बीच का एंगल आपको निकालना है थीटा, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। पहले डॉट प्रोडक्ट आप कैसे निकालते हैं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। एंगल कैसे निकालते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर कैसे निकालते हैं पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर रूट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ i कैप द होल स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j कैप द होल स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ k कैप द होल स्क्वायर। फिर हमने बात करी एक यूनिट वेक्टर की। व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर, भैया यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं हम लोग कैप से, ठीक है भैया।
यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है whose magnitude is always 1, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है भैया 1, whose magnitude is 1, whose magnitude is 1। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो भी यूनिट वेक्टर होगा, जो भी यूनिट वेक्टर होगा उसके आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोएफिशिएंट रहेंगे वो क्या रहेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। अब आगे की बात करते हैं बच्चों, हम किसी भी ऑर्डिनरी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बना सकते हैं, हम किसी भी ऑर्डिनरी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बना सकते हैं। मान लीजिए ये एक वेक्टर है आपके पास, ए वेक्टर, क्या ये यूनिट वेक्टर है? आप बताइए हाथ ऊपर करके। आप बोलेंगे नहीं। मैं बोलूंगा क्यों, तो आप बोलेंगे इसका मैग्नीट्यूड तो 1 आ ही नहीं रहा। निकाल के देख लो, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है 1, इसका क्या आ रहा है, यही 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 कहां से आएगा, है ना, यही आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 हो गया। देखिए तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आ गया 4 + 9 + 16। तो भैया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आ गया √29। तो क्या ये यूनिट वेक्टर है? नहीं, यूनिट वेक्टर तो वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1, इसका तो मैग्नीट्यूड 1 आ ही नहीं रहा। ठीक है भैया, तो हम इसको यूनिट वेक्टर में बदल सकते हैं। हाँ, किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदल सकते हैं, किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदल सकते हैं। किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदलने का फॉर्मूला है ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए कैप क्यों लगा दिया, क्योंकि अब ये यूनिट वेक्टर बन गया। किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदलने का फॉर्मूला ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदलने का फॉर्मूला अगर ए दिया है तो ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। देखिए बदल के दिखाता हूं। ए कैप, ए वेक्टर क्या है, 2i कैप -3j कैप +4k कैप। अभी ठीक है, होल अपॉन रूट ओवर, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट ओवर 2 द होल स्क्वायर प्लस -3 द होल स्क्वायर प्लस 4 द होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, ए कैप इक्वल्स टू 2i कैप -3j कैप +4k कैप होल अपॉन रूट ओवर, आपको पता है 4 + 9 + 16 √29। एलसीएम ब्रेक कर दीजिए, ए कैप इक्वल्स टू 2i कैप अपॉन रूट, एलसीएम ब्रेक का मतलब 2i कैप के नीचे भी है -3j कैप के नीचे भी है +4k कैप के नीचे भी है। लीजिए ये बन गया आपका यूनिट वेक्टर। चेक कर लीजिए, कैसे चेक करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए 1, तो निकालते मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप रूट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप the whole square plus coefficient of j cap the whole square plus coefficient of k cap the whole square। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप रूट ओवर 2 का स्क्वायर होता है 4, नीचे √29 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल आ गया 29, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, नीचे √29 का स्क्वायर 29, 4 का स्क्वायर 16, √29 का स्क्वायर 29। आइए आगे बढ़ते हैं, तो आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इक्वल्स टू रूट ओवर एलसीएम आ गया 29, नीचे जब एलसीएम सेम ऊपर वैसे 4 + 9 + 16 रूट ओवर आ गया 29/29 आ गया 1, √1 होता है 5। तो किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में ऐसे बदला जाता है बच्चों, याद रखिए। अच्छा, ये जो आपके पास यूनिट वेक्टर आया है, टीचर आपसे पूछ सकता है व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन, तो आपको पता है L इक्वल्स टू √2 अपॉन √29, M इक्वल्स टू -3 अपॉन √29, N इक्वल्स टू 4 अपॉन √29। और डायरेक्शन रेशियो पूछ ले तो नॉर्मल वेक्टर जब ये था तो डायरेक्शन रेशियो A इक्वल्स टू 2, B इक्वल्स टू -3, C इक्वल्स टू +4। आइए बात करते हैं आखिरी बात। तो आपने देख लिया
यूनिट वेक्टर को आप डिनोट करते हो ए कैप, बी कैप, सी कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। यूनिट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1। किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाने का फॉर्मूला, मान लो ये आपको एक वेक्टर दिया माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, ओके। इसको अगर आपको यूनिट वेक्टर बनाना है, फॉर्मूला पी कैप, बोलिए, इक्वल्स टू वेरी गुड, p cap equals to b vector whole upon magnitude of b vector। तो p cap आपको पता है, b वेक्टर आपके पास है माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप होल अपॉन मैग्नीट्यूड रूट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप द होल स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप द होल स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ के कैप द होल स्क्वायर। तो p cap equals to माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप होल अपॉन रूट ओवर आ गया 6 कैसे आ गया, -1 का स्क्वायर 1, 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब आप एलसीएम ब्रेक कर दीजिए, तो p कैप इक्वल्स टू माइनस आई कैप अपॉन रूट 6 माइनस जे कैप अपॉन रूट 6 प्लस 2 के कैप अपॉन रूट 6। ये बन गया आपका प्यारे बच्चों क्या, यूनिट वेक्टर। और जब आपका ये यूनिट वेक्टर बनी गया, तो फिर अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ p कैप इक्वल्स टू रूट ओवर आई कैप का कोएफिशिएंट -1 अपॉन रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस -1 अपॉन रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन रूट 6 का होल स्क्वायर। तो बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ p कैप आ गया रूट ओवर हो गया 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 4 अपॉन 6 रूट ओवर 6 अपॉन 6 आ गया 1। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो यूनिट वेक्टर होता है उसके आई कैप, जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट बाजू वाले क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। मतलब L इक्वल्स टू -1 अपॉन रूट 6, M इक्वल्स टू -1 अपॉन रूट 6, N इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट 6। अब चलिए चलते हैं, यूनिट वेक्टर आपने सीख लिया, अब दूसरे वेक्टर पे और चलेंगे और उसको समझेंगे जरा सा। तो बच्चों इस कॉलम में आपने देखा था स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और बच्चों आपको पता है लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, ओके। इसमें आपको पता है डॉट प्रोडक्ट निकालते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। एंगल कैसे निकालते हो बच्चों, cos थीटा इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। इसी में आपने सीखा यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर को डिनोट करेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप से, ए वेक्टर, ए कैप, बी कैप, सी कैप। उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा बच्चों होता है 1। और जो यूनिट वेक्टर होता है बच्चों, आपके पास कोई भी एक यूनिट वेक्टर है, उसमें आई कैप, जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। किसी भी वेक्टर को आप यूनिट वेक्टर में बदल सकते हैं, किसी भी वेक्टर को आप यूनिट वेक्टर में बदल सकते हैं। उसका फॉर्मूला है, अगर ए को बदलना है, ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब आ जाइए बच्चों दूसरे पे आते जाते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ये मैथ नहीं है बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट और बच्चों राइट हैंडेड सिस्टम। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट और राइट हैंडेड सिस्टम ये है, इसमें आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, है ना। और बच्चों ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है बच्चों, इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो क्या है, थीटा। और एक और वेक्टर है बच्चों जो क्या है, यूनिट वेक्टर, जिसका नाम है एन कैप। एक और वेक्टर है यूनिट वेक्टर जो क्या है, एन कैप, जो आपका थंब है। जो किसके, ये जो एन कैप है ये ए के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये एन कैप बी के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये एन कैप कौन है, यूनिट वेक्टर। ये एन कैप कौन है, यूनिट वेक्टर। अब बात पहले हम लोग ये करते हैं कि ये वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। अब इसको इनटू मत पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा, क्रॉस। तो आइए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब भी आप निकालेंगे तो आपको ये एक वेक्टर ही देगा, ये आपको वेक्टर ही देगा, ये आपको वेक्टर ही देगा। लेकिन अगर आप
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे तो ये कभी आपको वेक्टर नहीं देगा, ये आपको मैग्नीट्यूड देगा। लेकिन जब आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे प्यारे बच्चों, ये आपको देगा वेक्टर ही। आइए निकालने का तरीका आपको बताते हैं। ये जो वेक्टर आपको देगा ए क्रॉस बी, जो आपको वेक्टर देगा, आपको ये वेक्टर ही देगा। ठीक है, वो जो आपको ये वेक्टर देगा क्रॉस करने के बाद, वही वेक्टर आपका एन कैप होगा। वही आपका क्या होगा? एन कैप। फिर आप अगर वो यूनिट नहीं रहेगा तो आप उसको यूनिट में कन्वर्ट करना, अगर आ गया मन लगा के ध्यान देना। मान लीजिए आपके पास, कैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, टॉपिक का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। आइए मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर आ गया ये, ठीक है, और दूसरा वेक्टर आ गया आपके पास माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अगर मैं आपसे बोलूं कि डॉट प्रोडक्ट निकाल लूं तो आप कौन कौन निकाल सकता है? हाथों पर कर ले। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कौन कौन निकाल सकता है? सभी निकाल सकते। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? -2, फिर हो जाएगा +8, फिर हो जाएगा +9। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगा कितना? 50। होपफुली समझ आ गया होगा आपको। अब आइए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इस पे थोड़ी सी अपन वार्ता करेंगे। तो देखिए बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट स्टार। पहले आपको एक डिटर्मिनेंट बनानी पड़ेगी, तुम्हें नहीं बनेगा तो मैं वो साथ में डिटर्मिनेंट का बनाना नहीं। पहली वाली रो में लिख देंगे आई कैप जे कैप के कैप। पहली रो में लिख देंगे आई कैप जे कैप के कैप। दूसरी रो में लिखेंगे पहले वाले वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो 2 -4 3। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। दूसरी आखिरी वाली रो में लिखेंगे दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो -1 -2 और 3। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर वेक्टर ही आएगा। सॉल्व करते हैं सॉरस मेथड से, लिखना पड़ेगा बाय सॉरस मेथड। उसके लिए इसको लिखते जाना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, डिटर्मिनेंट स्टार आई कैप जे कैप के कैप। सुनिएगा 2 -4 3, पहले सुनिएगा -1 -2 और 3, डिटर्मिनेंट क्लोज। अब बाजू में एक और डिटर्मिनेंट बनाना, बाजू में एक और डिटर्मिनेंट बनाना। अब पहले दो कॉलम लिख देना, पहले दो कॉलम लिख देना, पहले दो कॉलम लिख देना, पहले दो कॉलम। मतलब आई कैप 2 -1, दूसरा कॉलम जे कैप -4 -2। अब आना सॉल्व करना। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बिग ब्रैकेट स्टार, डिटर्मिनेंट आया बिग ब्रैकेट स्टार, ऊपर से नीचे एरो बनाना, ये और ये इंटू करना। -4 इंटू 3 -12 इंटू आई कैप -12 आई कैप इंटू करना। 3 इंटू -1 -3 इंटू जे कैप -3 जे कैप इंटू करना। -2 इंटू 4 होता है -4 के कैप -4 के कैप। बिग ब्रैकेट कर देना पर, माइनस साइन लगाना, फिर बिग ब्रैकेट चालू करना, माइनस साइन लगा के बिग ब्रैकेट चालू। अब नीचे से ऊपर, ठीक है, -1 इंटू -4 +4 इंटू के कैप +4 के कैप। नीचे से ऊपर -2 इंटू 3 6 इंटू आई कैप -6 आई कैप। नीचे से ऊपर 3 2 6 +6 जे कैप। बिग ब्रैकेट कर देना क्लोज। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू -12 आई कैप, ब्रैकेट खोलना, -3 जे कैप -4 के कैप। ये हो गया -4 के कैप माइनस माइनस +6 आई कैप -+-6 के कैप। तो हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, -12 आई कैप +6 आई कैप हो गया -6 आई कैप, -3 जे कैप -3 जे कैप, अरे जे था -3 जे कैप -3 जे कैप -6 जे कैप हो गया -9 जे कैप, -4 -4 -8 के कैप। तो जब भी कभी आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपके पास कभी मैग्नीट्यूड नहीं आएगा, आपके पास क्या आएगा? एक वेक्टर ही आएगा। आइए फिर देखते हैं।
मान लीजिए टीचर ने आपको दिया ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप और दिया बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, और प्लस 3k कैप। और टीचर ने आपसे बोला बड़े भाई निकाल दो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और निकाल लो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। डॉट तो आप निकाल लोगे, क्रॉस, तो क्रॉस निकालने का तरीका, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट स्टार, पहले रो में क्या लिखेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, दूसरे रो में जो पहला वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो 2 -3 माइनस, तीसरे रो में -1 2 3, ओके। तो अब आगे बढ़ेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट स्टार, ये हो गया आई कैप जे कैप के कैप, हो गया 2 -3 -1, ये हो गया -1 2 3, डिटर्मिनेंट कर देंगे क्लोज। अब सबसे अहम स्टेप आ रहा है, एक और डिटर्मिनेंट बनाएंगे और पहले दो क्या लिख देंगे, कॉलम, क्या है भैया आई कैप 2 और -1, क्या है भैया जे कैप -3 और 2, डिटर्मिनेंट क्लोज। अब आपको सिंप्लीफाई करते आना चाहिए, तो करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू बिग ब्रैकेट स्टार, ऊपर से नीचे, तो 3 इंटू माइनस, हमेशा नीचे से मल्टीप्लाई करना, 3 इंटू -3 9 माइनस और तो -9 आई कैप, माइनस ऊपर से नीचे, -1 इंटू -1 +1 तो +1 जे कैप, ऊपर से नीचे 2 2 4 तो +4 के कैप, बिग ब्रैकेट क्लोज माइनस बिग ब्रैकेट स्टार, नीचे से ऊपर -1 इंटू -3 3 तो हो गया +3 के कैप, 2 इंटू -1 इंटू जे कैप तो हो गया -2 आई कैप, सॉरी 3 इंटू 2 हो गया 6 तो हो गया +6 जे कैप। नाउ ओपन द ब्रैकेट, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू -9 आई कैप +1 जे कैप +4 के कैप -3 के कैप +2 आई कैप -6 जे कैप। तो अल्टीमेटली आया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू -9 आई कैप +2 आई कैप -7 आई कैप +1 जे कैप -6 जे कैप -5 जे, और ये हो गया आपके पास 1 के कैप। क्या आपके पास मैग्नीट्यूड आया, नहीं, आपके पास वेक्टर आया। अब टीचर आपसे बोल दे फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो निकाल सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर रूट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप द होल स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप द होल स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ के कैप द होल स्क्वायर, तो रूट ओवर 49 + 25 + 1, तो रूट ओवर 76। सभी को समझ आया? तो अब वापिस आते हैं, 5 मिनट का ब्रेक है, फिर अपन स्टार्ट करेंगे, तीसरे पे आएंगे। आइए।